चारों तरफ से 14 साल के लड़के लोग ट्रिपल लोडिंग पे बाइक पे आए और चारों तरफ से घेर लिया हम लोग को, ठीक है। जब हम लोग निकल रहे थे तो उसी बीच पता नहीं कोई एक कुछ फेंके जलने वाला चीज़, जिसकी वजह से मेरा 31 तारीख को कुछ हल्का से कुछ फेंके जलते हुए, उस टाइम तुमको लग रहा, फिर हम जब बाहर आए तो देखे जल गया है। वो लोग आपको बता दे पत्थरबाजी, इस देश में हर कोई सुनता है कि पत्थरबाजी करते हैं मुस्लिम, ठीक है। आपको बता दूं पत्थरबाजी नहीं करते, पत्थरबाजी को पत्थर जो है उनके लिए गोली से बारूद से ही बढ़ के है, क्योंकि वो जो पत्थर था मैं अपने आंख से देख के आया, पत्थर जो है नॉर्मल पत्थर नहीं था जो सड़क पे आप देखती हैं, वो पटरी पे चलाया हुआ पत्थर था, उसको नोकीला करके, क्योंकि मेरे सामने 1.5 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा को बस में जब पत्थर उछलाया है तो बच्चा पेट पकड़ के वहीं सो जा रहा था। मतलब क्या लगता है आपको, इनको एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान नहीं चाहिए क्या? इनको एक हाथ में ईंट पत्थर और एक हाथ में AK-47 चाहिए? हाँ यही चाहिए, क्योंकि मैम ये सुन्नीजी तरीके का घटना था। और एक होता है ना कि मोनू मानेसर का नाम आ रहा है कि वीडियो डाल दिया, हम तो मोनू मानेसर को जानते भी नहीं है, ठीक है। पुलिस पकड़ेगी ना मोनू मानेसर को? आम जनता को किसने बोला AK-47 लेके तुम हमला करो औरतों बच्चों पे? मैम 3 घंटे तक हिंदू मार खाए हैं, 80 गाड़ी जला है, 2500 महिलाएं मंदिर में कैद थी, उन लोग पे पथराव हुआ, गोलीबारी हुआ, ठीक है। तब भी खट्टर जी का आंख नहीं खुला और एक भी वहाँ पे पुलिस नहीं भेजे, ठीक है। और जब हम लोग पुलिस के पास जाते हैं कि सर हम लोग को बचा लीजिए, पुलिस वाला पता है क्या बोलता है, अगर तुमको लग रहा है कि वर्दी में हम तुमको बचा लेंगे या फिर हम सेफ है तो तुम एक काम करो, तुम मेरा वर्दी पहन लो। मतलब वहाँ पुलिस भी निकम्मी थी, पुलिस भी हम लोग बचाए नहीं। कपड़े तक, लेडीजों के कपड़े तक घुस लिए। अच्छा, हाँ जी, बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ जी, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, मीडिया में दिखाया नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा दंगा हो सकता था, बहुत बड़ा दंगा हो सकता था, इसलिए दिखाया नहीं। मीडिया में दिखाया नहीं है। लेडीजों के कपड़े तक, बच्चों को तक मारा है उन लोगों ने। क्या नाम है सर आपका? स्वतंत्र भारद्वाज। सर आप जिस तरीके से मेवात में जो दंगे हुए हैं उसमें मैंने सुना आप भी थे रैली में, प्रत्यक्ष गवाह हैं आप वहाँ के, किस तरह की सिचुएशन थी, हालात थे, ये बताइए। मैम पहले हम लोग का रैली फरीदाबाद से निकला था, हम लोग फरीदाबाद गए, पूरा शांतिपूर्वक रैली था। उसके बाद जब हम लोग गए, रैली आप लोग नहीं बोली, क्योंकि रैली बोलिएगा तो आप लोग तलवार यात्रा बहुत ज़्यादा समझिएगा। जल अभिषेक यात्रा था, ब्रिजमंडल यात्रा, ठीक है। हम लोग सिर्फ जल अभिषेक करने गए थे जो महाभारतकालीन मंदिर था वहाँ पे, ठीक है। जब हम लोग मेवात में घुसते हैं तो भी हम लोग सेफ थे, कुछ नहीं होता है। मेवात के जब अंदर जाते हैं तो बीच बीच जगह पे एक डंपर आता है, डंपर बीच बीच जगह पे लगा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग देख के हम लोग को लगा कि वो डंपर जो ऐसे ही लगा होगा, और छोटे छोटे 14 साल के बच्चे जो है बाइक का जो है पहिया ठीक कर रहे थे, ठीक है। 10-10 बच्चे एक बाइक ठीक कर रहे थे। तो हम लोग को कहीं ना कहीं आशंका हुआ कि कुछ ना कुछ ये लोग प्लानिंग किए हुए हैं। जब जैसे जैसे अंदर गए हैं तो कॉल आ रहा है भैया लोग का, जो जर्नलिस्ट थे वो न्यूज़ के, वो लोग कॉल किए कि भाई अगर तुम लोग मंदिर आ रहे हो नलहर मंदिर तो वहाँ मत आना, यहाँ पे पथराव हो रहा है, कार जला दिया गया है, ठीक है। बता दिया गया था आपको? कॉल आया तो हम लोग हट गए वहाँ से, हम लोग नलहर मंदिर नहीं गए, ठीक है। हम लोग फ्रिजपुरी रोड पर रुके थे। हम लोग सोचे बैक होते हैं, बैक होने टाइम में एक बीजे भैया जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, वो भैया अपने चेस्ट पे कट्टर हिंदू लिखवाए, ठीक है। वो भैया हमको कॉल करके बोल रहे हैं कि स्वतंत्र अगर तुम भगवा ओढ़े हो या फिर तिलक लगाए हो या फिर तुम्हारे अंदर में कोई भी हिंदू का निशानी तो उसको मिटा लो, अगर तुम नहीं मिटाओगे तुमको बीच रोड पे मार दिया जाएगा। तो हम फिर भी हम भगवा टांगे हुए थे, लेकिन ऐसा टारगेट किलिंग हो रहा था कि जो भगवा ओढ़े थे वो भी और जिनके हाथ में कलेवा था चुन चुन के मारा जा रहा था, ठीक है। कलावा और भगवा देख देख कर मारा जा रहा था लोगों। मैम ये पूरा टारगेट किलिंग था। जब हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे, बहुत सारे हम लोग के मतलब उस टाइम 5 गाड़ी हम लोग फिरोजपुरी रोड के बीचों बीच रुका हुआ था। चारों तरफ से 14 साल के लड़के लोग ट्रिपल लोडिंग पे बाइक पे आए और चारों तरफ से घेर लिया हम लोग को, ठीक है। जब हम लोग निकल रहे थे तो उसी बीच पता नहीं कोई एक कुछ फेंके जलने वाला चीज़, जिसकी वजह से मेरा 31 तारीख को कुछ हल्का से कुछ फेंके जलते हुए, उस टाइम तुमको लग रहा, फिर हम जब बाहर आए तो देखे जल गया है। वो लोग आपको बता दे पत्थरबाजी, इस देश में हर कोई सुनता है कि पत्थरबाजी करते हैं मुस्लिम, ठीक है। आपको बता दूं पत्थरबाजी नहीं करते, पत्थरबाजी को पत्थर जो है उनके लिए गोली से बारूद से ही बढ़ के है, क्योंकि वो जो पत्थर था मैं अपने आंख से देख के आया, पत्थर जो है नॉर्मल पत्थर नहीं था जो सड़क पे आप देखती हैं, वो पटरी पे चलाया हुआ पत्थर था, उसको नोकीला करके, क्योंकि मेरे सामने 1.5 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा को बस में जब पत्थर उछलाया है तो बच्चा पेट पकड़ के वहीं सो जा रहा था। मतलब क्या लगता है आपको, इनको एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान नहीं चाहिए क्या? इनको एक हाथ में ईंट पत्थर और एक हाथ में AK-47 चाहिए? हाँ यही चाहिए, क्योंकि मैम ये सुन्नीजी तरीके का घटना था। और एक होता है ना कि मोनू मानेसर का नाम आ रहा है कि वीडियो डाल दिया, हम तो मोनू मानेसर को जानते भी नहीं है, ठीक है। पुलिस पकड़ेगी ना मोनू मानेसर को? आम जनता को किसने बोला AK-47 लेके तुम हमला करो औरतों बच्चों पे? मैम आपको बता दे वहाँ पे 2500 महिला, ठीक है। मोनू मानेसर का, ठीक है, मान लीजिए बहुत बड़ा गलती था, वो जुनैद नासिर को हो सकता है मार दिया, जो भी चीज़ हो, ठीक है। तुमको मोनू मानेसर से दुश्मनी, उसको मारो ना भाई। 1.5 साल का बच्चा का क्या गुना था, तुम उसको मार रहे थे। उसके बाद एम्बुलेंस पे हमले हो रहे हैं, फायर ब्रिगेड पे हमले हो रहे हैं, क्या एम्बुलेंस में खाली हिंदू जाता है, एम्बुलेंस में मुसलमान नहीं जाता? प्रशासन, जब प्रशासन के पास गए ना, खट्टर जी का जो प्रशासन है, पहले तो खट्टर जी का हमको इस्तीफा चाहिए, ठीक है। और जब वहाँ पे गए हैं तो खट्टर जी का एक बयान आया है कि हम जो है, हमको जैसे ही पता चला तो आधे घंटे के अंदर पुलिस भेजे थे। सरासर झूठ है। 3 घंटे तक हिंदू मार खाए हैं, 80 गाड़ी जला है,
2500 महिलाएं मंदिर में कैद थी, उन लोग पे पथराव हुआ, गोलीबारी हुआ, ठीक है। तब भी खट्टर जी का आंख नहीं खुला और एक भी वहाँ पे पुलिस नहीं भेज रही, ठीक है। और जब हम लोग पुलिस के पास जाते हैं कि सर हम लोग को बचा लीजिए, पुलिस वाला पता है क्या बोलता है, अगर तुमको लग रहा है कि वर्दी में हम तुमको बचा लेंगे या फिर हम सेफ है तो तुम एक काम करो, तुम मेरा वर्दी पहन लो। मतलब वहाँ पुलिस भी निकम्मी थी, पुलिस भी हम लोग बचाए नहीं। और अगर आपको बताते हैं, अगर अमित शाह जी अगर रातों रात अगर नहीं भेजते 3 हेलीकॉप्टर तो रातों रात मुगल काल दोहराया जाता और महिला का बलात्कार हो जाता, क्योंकि जितने भी जिहादी थे वो लोग मंदिर के अंदर घुस रहे थे, गोलीबारी कर रहे थे और उन लोग का मुगल काल दोहराने का उन लोग का पूरा आइडिया था, ठीक है। और आपको बता दें कि मैम एक होता है कि मुस्लिम के सिर्फ मर्द लोग ही पत्थरबाजी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। उसके बाद महिलाएं रुमाल में बांध बांध के पत्थरबाजी कर रही थी। जिस तरीके का कल घटना का अंजाम दिया गया, हम कसम से बोल रहे हैं, हमको कुछ क्षण के लिए ये लगा कि बाय मिस्टेक हो सकता है, गलती से हमको लगता है पाकिस्तान में हम आ गए हैं। क्योंकि आने वाला टाइम में अगर जल अभिषेक यात्रा हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को ऐसे ही रोक लिया जाएगा और हम लोग को मेवात में जाने के लिए हम लोग को वीजा लेना पड़ेगा। ये बताइए, अब मेरा सवाल है आपसे, जिस तरीके से महिलाएं वहां पर फंस गई थी, रात को 12:30-1 बजे वो महिलाएं वहां से निकली हैं, किस तरीके से उन्हें निकाला गया, अगर उनका रेप हो जाता, भगवान ना करे उनके साथ कोई गलत हरकत हो जाती, कौन जिम्मेदार होता? उन्हीं बातों को ही मैं आगे बता रहा हूँ। हमने पूरी रात बैठ के न्यूज़ देखी, क्यों हम उस एरिया से हैं, हमारे घर के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था, हमें पता है हमारे साथ क्या हुआ है। जब वहाँ पे हज़ारों औरतें, बच्चे और आदमी वहाँ फंसे हुए थे मंदिर के अंदर, तो वो चारों ओर से पहाड़ों पे लोग बैठे हुए थे, बंदूकें हाथ पकड़ के, वो पूरी फायरिंग के साथ उनके ऊपर एक्शन ले रहे थे। कोई उनके हाथ वो नहीं थी, कोई और हथियार नहीं थे, केवल बंदूकें थी, पिस्टल से, और उस पर हमला कर रहे थे औरतों और बच्चों के ऊपर। चारों तरफ से गोलीबारी हो रही थी उनके ऊपर, एक्शन हो रहे थे, सारे एक्शन हुए, उन्होंने एक्शन ले रहे थे, वो कर रहे थे। फिर बाद में पैरा मिलिट्री फोर्स आई है, उन्होंने आकर के उनको निकाला है धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करके 10 बंदे ऐसे करके निकालते रात के उनको 12-1 बज गया। ये केस हुआ है, पूरी रात तक चला है मैडम। आपको, हम लोग तो घर में आगे सो गए थे, लेकिन हमें पता है कि वहाँ कपड़े तक, लेडीजों के कपड़े तक घुस लिए। अच्छा, हाँ जी, बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ जी, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, मीडिया में दिखाया नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा दंगा हो सकता था, बहुत बड़ा दंगा हो सकता था, इसलिए दिखाया नहीं। मीडिया में दिखाया नहीं है। लेडीजों के कपड़े तक, बच्चों को तक मारा है उन लोगों ने। हाँ जी, अब मैं बताता हूँ, इनकी बात बताता हूँ। जो उनको जिस एरिया से लेके गए हैं ना, मेन रोड से तो लेके गए, खेतों में से लेके, खेतों में मैंने कांटे होते हैं, चप्पलें बच्चों की वहीं रह गई थी, वो जो छूट गया, सामान छूट गया। नंगे पैर लेके गए, नंगे पैर जा रहे थे, उनके पैर में कांटे लगे हैं, और जैसे वो पहुँचे कहते हैं बस हम अपने घर सुरक्षित पहुँच गए। बस ये बोला उनके वहाँ के लोगों की, ये आया उनका, मेरे गाँव के ही लोग थे, मैं झारसा गाँव से हूँ। उन्होंने बोला कि हम हाँ, उन्होंने बोला कि क्यों हमारा एरिया पड़ता ये बादशाहपुर, जहाँ पे 19 मंगलवार को भी हमला हुआ, अटैक हुआ है, मुसलमानों पे हिंदुओं ने हमला किया। जो भी हुआ आपस में मिल, इधर से उन्होंने किया, उधर से इन्होंने कर दिया, चलो जो भी गलत हुआ, हम उसको भी गलत कहेंगे। लेकिन मैडम वो जब कहानी हुई है, तो हमें वहाँ की औरतें जब आई कि हम वहाँ से मंदिर से निकल के आई हैं, उन्होंने आकर बस ये बोला कि हम बच के आए हैं, बस ये वर्ड थे उनकी, हम बच के आए हैं। और इतने सहमी हुई थी औरतें, उनके पास कोई वर्ड नहीं था बोलने को। अच्छा सर, आप ये बताइए, जिस जगह पे 80% हिंदू होते हैं और कुछ प्रतिशत होते हैं मुसलमान, वहाँ पर तो प्यार से रहते हैं, सर पे बिठा के रखते हैं बढ़िया से, और जहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं सर, वहाँ पर हिंदू कम है, तो वहाँ पर क्यों सर दंगे होते हैं, क्यों इस तरीके से पत्थरबाजी? मैडम मैं बताऊँ आपको, 80-20 का चक्कर नहीं है। जहाँ पर भी ये 40% है या 50 है, वहीं पे दंगे, जहाँ पर भी ज़्यादा हैं वहीं पे दंगे हैं। अच्छा, जहाँ पर भी ज़्यादा हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा तादाद, वहीं झगड़े हैं, वहीं दंगे फसाद है। इनकी बात पे बताता हूँ, वहाँ 80-20 का रेशो है। वहाँ वहाँ 20 सर सुन लीजिए, मैं उस एरिया से हूँ, 20 साल मुझे उस एरिया में रहते हो गए, 21 साल हो गए। मैं सन 2002 से उसी एरिया में रह रहा हूँ, झारसा में रह रहा हूँ। मेरे को एक ही चीज़ का पता है सर, वहाँ के ऑटो वाले उसी एरिया से हैं, हम उन्हीं ऑटो में बैठ करके एक अपने ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आते हैं। हमें बताते हैं वो लोग कि वहाँ के 13 साल के बच्चों को, वहाँ सब अनपढ़ हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, 13 से बच्चों के शादियाँ कर दी जाती हैं। वो क्या है, उन बच्चों को हाथ में उन्होंने प्री प्लान था, पूरे 15 दिन 20 दिन पहले से प्लान चल रहा था, पूरे बम जो छोटे छोटे बच्चे अगर पत्थर फेंक रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, तो प्री प्लान ही होगा ना। बात तो सुनिए ना, पत्थर उनको बम बनाने की, पेट्रोल बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई है, उन्होंने जाके ऊपर रखे हैं। ये थोड़े नहीं थे मैडम, ये कहनी बात है। जब उन लोगों पे बम फटे हैं, जो पत्थर मारे गए, बम फटे गए हैं मैडम, ये कहा तो जा रहा है कि थोड़े बंदे कहा जा रहा है कि 70-80 बंदे वो हुए हैं, 7-8 लोग मरे हैं, लेकिन मैडम ये ज़्यादा हुई है।
और इससे बहुत और अभी भी काफ़ी ऐसी लेडीज़ और काफ़ी बच्चे हैं जो अभी तक नहीं मिल रहे हैं, और काफ़ी परिवार का काफ़ी 100 से गायब हैं, लोग गायब हैं कहाँ, जिनका आप पे पता नहीं कहाँ है। गलत बात है, देखिए दूसरे के धर्म की यात्राओं पर पथराव करना बिल्कुल गलत है मैम, वही तो हम कह रहे हैं। हमने क्या गुनाह किया जो हमारे साथ हुआ ये, और हम कह रहे हैं हम हुआ चलो हो गया ठीक है, अब इन्होंने कर दिया। देखिए अब इसके आगे क्या करना है, खट्टर जी की गलती बहुत बड़ी है। खट्टर जी ने इसको क्यों इन्होंने इसको कभी एक्शन नहीं लिया, हल्के में ले गए कि ये कोई नहीं हो जाएगा क्या हो जाएगा। इनको एक्शन लेना पड़ेगा, अगर इनको द्वारा इनको आना योगी जी वाला आना पड़ेगा। हाँ बताइए। ये खट्टर साहब को योगी जी वाला ही मॉडल अपनाना पड़ेगा। हाँ निश्चित, अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनना है या न्याय व्यवस्था को सही रखना है। ऐसा व्यक्ति दोबारा मुख्यमंत्री तो नहीं बनना चाहिए जो कह रहा है मैं सुरक्षा ही नहीं दे सकता, पुलिस कम है हमारे पास। ने क्या करने के लिए आपको बुलाया है? बिल्कुल नहीं, मैं हरियाणा से ही हूँ, फरीदाबाद से। मैं तो वोट देने का नहीं बीजेपी को, उसकी विधानसभा में, लोकसभा में है दूंगा मोदी जी को, लेकिन उसको नहीं दूंगा विधानसभा में। खट्टर को वोट नहीं करेंगे? वोट नहीं करूंगा। अनिल विज जी आएंगे, हो रही बात चल रही है मोदी जी की। अभी हमें जो बात हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, हम लोगों ने मेल डाल दी कि अनिल विज इज़ बेस्ट पर्सन, और वो पर्सन सेम टू सेम कार्बन कॉपी है इनकी योगी जी की, और वो बन जाए बेस्ट रहेगा बस।